हाँ बच्चों, क्या हाल है। ऐसा हमने अल्कोहल के 18 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में कर लिए थे और मैं एक आध लाइन इसमें थोड़ा गलत भी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चले कौन बच्चा सही से देख रहा है कौन सा नहीं देख रहा है। अगर आप सही से देख रहे हो तो उसको कमेंट करिए कि सर आपने ये लाइन गलती बोली है। ठीक है, तो हम 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और अराउंड इसके अंदर 33 या 32 क्वेश्चन हैं टोटल जो इसमें 33 क्वेश्चन हैं, तो इसमें हो जाएगा ये 19 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बाकी देखो फिर वही कहानी कि अगर आप लोग भाई सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करिए और हर वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो। आप देखोगे पूरा डिटेल में समझाया गया है, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और ऐसे आने वाले टाइम में PYQs एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस इसमें डाले जाएंगे जिससे आपके काफ़ी बेनिफिट होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। राइट मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव्स इथीन। भाई क्या करना है हमें, इथेनॉल से बनाना इथीन। इथेनॉल से क्या बनाना है, इथीन। देखो तो भाई फर्स्ट पॉइंट हमारा लिखते हैं आगे प्रोटोनेशन। प्रोटो इथेनॉल क्या भाई, देखिए इथेनॉल ये है CH3 CH2 OH। प्रोटोनेशन में क्या होता है, एक H प्लस आकर के क्या होता है इसके साथ ज्वाइंट होता है। OH प्लस किसी सॉल्वेंट से या एसिड से आएगा सिंपल ही, देखो इस टाइप से। तो यहाँ बनेगा क्या, वी गेट प्रोटोनेटेड इथेनॉल। देखो इस टाइप से, दिस इज प्रोटोनेटेड इथेनॉल। क्लियर है, देखो ये बन गया। तो क्या है, दिस इज प्रोटोनेटेड इथेनॉल। अब सेकेंड पॉइंट जो इसका है वो हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन देखो इस टाइप से, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो लिटिल बिट होता है अनस्टेबल और उसमें क्या होता है, उसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ये रिमूव हो जाता है और फिर बनता है देखो इस टाइप से, दिस इज कार्बोकैटायन। और पता भी है कार्बोकैटायन क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए सब कुछ करेगा। ठीक है, और हम कहते हैं यहाँ पे डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ पर होता है डीप्रोटोनेशन, जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ देखो कुछ हुआ ऐसे है, ये HCH CH3 CH, इसमें होता है डीप्रोटोनेशन। उसके अंदर क्या होगा भाई, जो देखो जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है अगर उसके एडजेसेंट कार्बन पर H है तो हम बोलते हैं अल्फा H होता है वही, और वो होता है डीप्रोटोनेट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्म हो जाएगा और वी गेट एल्कीन। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेनॉल। फ्रॉम यहाँ हो गया इसका डीप्रोटोनेशन, ये बन गया इसका डी। एक बार फिर समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, पूछा जाता है ये। भाई क्या है, इथेनॉल से क्या बनाना है, मीथेन बनाना है। इथेनॉल इसका करा गया प्रोटोनेशन, बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इससे फिर बनाया गया कार्बोकैटायन, यहाँ से ये क्लीवेज हो गया इसका। और फिर जो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है इट अंडरगोज डीप्रोटोनेशन एंड फॉर्म एल्कीन। देखो इसके बाद अब बेटे यहाँ पर देखो अच्छे क्वेश्चन हैं। कन्वर्जन हालांकि एक लाइन के हैं, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, ये थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप समझ सकते हो। यहाँ पर प्रोपीन है, देखो ये प्रोपीन है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमें बनाना है प्रोपेन टू ऑल। क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल। दिस इज प्रोपेन टू ऑल CH3, दिस इज प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल। इसमें हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस वाया मार्कोनिका रूल, तो बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल। तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड देखो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजाइल क्लोराइड है। देखिए दिस इज बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड है। क्लोरोफिनाइल मीथेन बेंजाइल क्लोराइड है। हम क्या डालेंगे इसके ऊपर, एक्वस KOH, वी गेट बेंजाइल एल्कोहल। देखो क्या बन जाएगा, ये बेंजाइल एल्कोहल है, दिस इज बेंजाइल एल्कोहल। देखो इसके बाद ये तो हैं जो ग्रिग्नार्ड रीजन के प्रॉपर्टीज हैं, मैं इसको इनर बोर्ड पे कर दे रहा हूँ।
इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ऑल। अगर हमें कभी भी बनाना है ग्रिग्नार्ड से प्राइमरी अल्कोहल तो हमें यूज करना होता है फॉर्मल्डिहाइड। आप देखो इधर देखिए, उसको करा रहा हूँ मैकेनिज्म के थ्रू। फॉर्मल्डिहाइड ये क्या भाई, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 CH2 MgBr। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, देखो ये हमारा HCHO है जी, ध्यान देना। अब इसमें क्या होगा भाई, इस टाइप से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज। ग्रिग्नार्ड का ये पार्ट जो होता है प्लस होता है माइनस होता है, यहाँ जो बनेगा कुछ इस टाइप से देखिए HCH, और यहाँ क्या आ जाएगा OMgBr, यहाँ क्या आ जाएगा ये CH2 और CH3। इसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस, देखो इस टाइप से। तो यहाँ पर MgOHX निकल जाता है, देखिए MgOHX क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये MgOHX से निकल जाएगा यहाँ से, और H यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो इस टाइप से HCH, ये क्या बन गया OH, और यहाँ क्या आएगा ये देखो CH2 और ये तो प्रोपेन 1 ऑल। हम इसको सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। देखो इस टाइप से, जैसे मालूम में एक पूछा गया भाई इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है CH3 CH2 MgBr, हम क्या करेंगे यहाँ पर HCHO और ये H+, डायरेक्ट बन जाएगा हमारा क्या CH3 CH2 प्रोपेन 1 ऑल CH2OH। देखो इस टाइप से इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब ये देखो ये तो डिटेल में करा दिया गया है, और इस शॉर्टकट में आप ऐसे कर सकते हो। अगर कभी भी बनाना है प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल का जो एक कार्बन आएगा वो आएगा फॉर्मल्डिहाइड से, बाकी जितने कार्बन बचे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम लेकर के चलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। देखो इसके बाद इसी में दूसरा है ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ध्यान दो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 टू 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल CH3C 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। भाई टर्सरी अल्कोहल है ये, यहाँ क्या बनेगा, क्या लेके चलोगे, कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये H+। ग्रिग्नार्ड के साथ क्या होता है भाई, फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, एंड कीटोन गिव्स टर्सरी अल्कोहल। तो हमें क्या बनाना है, टर्सरी अल्कोहल। देखिए ध्यान से, टर्सरी अल्कोहल बनाना है तो टर्सरी अल्कोहल का जो ये पार्ट है वो कहाँ से आ गया आपका, कीटोन से, और ये पार्ट कहाँ से आ गया आपका, ग्रिग्नार्ड से। क्लियर है, आप ऐसे समझ सकते हो देखो इस टाइप से कि ये मान लो होता क्या है, CH3 शॉर्टकट में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हम इससे बनाना है मान लो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो CH3COH और ये CH3, और इसका मतलब क्या कि जी ये O है उसका आप OH में चेंज कर दो, और ग्रिग्नार्ड का R ला करके यहाँ पर अटैच कर दीजिए, हमें मिल जाएगा क्या, टर्सरी अल्कोहल। क्लियर है बेटे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। यहाँ देखिए ये पूछा गया, नेम द रिएजेंट यूज्ड फॉर फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये क्या भाई, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, हमें क्या करना है, इसको किस में चेंज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो क्या होता है RCOH में, इसमें चेंज करना है। दूसरा देखो यही प्राइमरी अल्कोहल है, RCH2OH है, हमें किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है एल्डिहाइड में, RCHO में। एक है फिनॉल है, मान लो ये फिनॉल है, इसका कराया गया ब्रोमिनेशन। क्या कराया गया, हमें ये बनाना है क्या, इसमें बनाना है 2,4,6 ट्राईब्रोमो फिनॉल बनाना है। वी हैव टू प्रिपेयर 2,4,6 ट्राईब्रोमो फिनॉल। हमें देखो तीनों में क्या लिखना है, रिएजेंट लिखना है। देखिए क्या भाई, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ यूज करोगे PCC क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट विच कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। और यहाँ यूज करोगे बच्चा लोग Br2H2O Br2H2 ब्रोमीन वाटर, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद जो है, अब आ जाइए भाई, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। ये क्या है, बेंजाइल। बड़े फार्मूला तो जरूर याद होना चाहिए, बिना फार्मूले के काम चलेगा नहीं, समझ लीजिए। बेंजोइक एसिड क्या भाई, जैसे बेंजोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल टू क्या बनाना है हमें, बेंजोइक एसिड। फिर देखो यहाँ क्या बनाना है, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 2 ऑल। देखो ये प्रोपेन 2 ऑल है भाई,
हमें रिएजेंट बताना है केवल, देखो प्रोपेन 2 ऑल्स हमें क्या बनाना है, प्रोपीन, क्या बनाना है, प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 2 ओन, ब्यूट 2 ओन क्या भाई, CH3C डबल बॉन्ड O CH2, और ये इसको किस में चेंज करना है, ब्यूटेन 2 ऑल में, CH3 CH OH CH2 और CH3। देखो ध्यान से, अब भाई बेंजाइल अल्कोहल को किस में चेंज करना है, बेंजोइक एसिड में, फिर वही कहानी यूज करो एक बार और, KMnO4, क्यों, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको किस में चेंज करना है, करस्पॉन्डिंग एसिड में चेंज करना है, तो यू हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। देखो उसके बाद यहाँ पर यूज करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या यूज करोगे, कंसनट्रेटेड H2SO4, यू कैन आल्सो यूज 80 to 85% H3PO4। देखो ये हमारा कीटोन है, यहाँ यूज करोगे NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, इसका रिडक्शन कराया गया है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। बेटे कई बार कराया गया ये कि इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, दैट्स वाई इथेनॉल, इथेनॉल क्या भी, देखो C2H5OH है, ये हायर बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया। देखो फिर दूसरा मॉलिक्यूल क्या हमारा, ये भी C2H5OH है, तीसरा मॉलिक्यूल क्या हमारा, ये C2H5OH। इस टाइप से सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल आर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, दैट्स वाई इथेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन में H बॉन्डिंग काफ़ी वीक होता है, मतलब देखो किसी किसी में लिखा गया, कहीं कहीं नहीं लिखा गया, बट काफ़ी वीक होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, अब इनके लिखने बेटे IUPAC नेम, भाई IUPAC नेम लिखने के लिए चलो मैं इसी पे लिख दे रहा हूँ, क्या नाम है, ठीक है। देखिए इस टाइप से, चलो इसी पे लिखते हैं इसको, देखिए चलो देखो क्या भाई, फर्स्ट है देखो यहाँ पर क्या, ये क्या इथॉक्सी, और क्या है देखो 1 2 3, तो क्या लिखोगे फर्स्ट का नाम क्या हो जाएगा, 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ईथर कैटेगरी है इसकी, एल्कॉक्सी एल्केन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल्कॉक्सी एल्केन, क्लियर, ठीक है। देखो फिर यहाँ पर देखो 1 2, सेकंड क्या लिखोगे भाई, 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी, 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन। देखो थर्ड जो है, थर्ड का स्ट्रक्चर आप ऐसे ड्रा कर सकते हो, देखो C6H4 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे क्या लिखो O CH3, और पैरा पर क्या है, ये पैरा पर है NO2, तो हम थर्ड का क्या लिखेंगे, वी कैन राइट 4 नाइट्रो एनिसॉल। फोर्थ सिंपल कह सकते हो आप, यहाँ पर क्या है, फोर्थ इज मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। फिफ्थ का देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ क्या लिखोगे, देखो वैसे अगर आप देखोगे तो हम इसके दो नाम लिख सकते हैं, हमारा इथॉक्सी है ये 4,4 डाई मिथाइल 1 इथॉक्सी 4,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन कहीं कहीं हम लोवेस्ट सम रूल फॉलो किए हैं, तो उसके इसमें क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर 4 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 4 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो इस टाइप से, एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर इनर बोर्ड में आ जाइए, ये देखो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर O C2H5, यहाँ पर क्या है CH3, ये क्या है, हालांकि देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप है ही, तब आप हम इसी की प्रॉपर्टी लेके चल रहे हैं, 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे 1 इथॉक्सी 1 इथॉक्सी 4,4 डाई मिथाइल, 1 इथॉक्सी 4,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
लेकिन देखो कहीं कहीं ये लिखा गया कि 4-इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बट आप इसको मेरे हिसाब से आप पे लेके चलिए इसको, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद जो है एक है आपका, तो क्लियर है इथॉक्सी बेंजीन, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आ जाइए फिर भाई, राइट नेम्स ऑफ द रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर बाई विलियमसन सिंथेसिस। देखिए हमें बनाना है 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन। आइए इनर बोर्ड पर आइए, 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन क्या भाई, हमें ये बनाना है 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन। देखिए CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 और ये CH3। विलियमसन सिंथेसिस क्या भाई, RX प्लस RONA गिव्स ROR। तो हम यहाँ पर देखो लिख सकते हैं इस टाइप से, क्या है CH3 CH2 CH2Cl प्लस CH3 CH2 CH2O Na। ये बन गया फर्स्ट का आंसर, आ गया आपका फर्स्ट का आ गया ये 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है। सेकंड क्या है, सेकंड इथॉक्सी बेंजीन। सेकंड क्या, इथॉक्सी बेंजीन। हमें बनाना क्या है, इथॉक्सी बेंजीन। देखो O C2H5, दिस इथॉक्सी बेंजीन, ये फॉर्म करना है हमें, C2O C2H5 ये फॉर्म करना है। तो देखो यहाँ पर क्या, एल्काइल हैलाइड यूज शुड बी प्राइमरी C2H5Cl प्लस सोडियम फिनॉक्साइड लगाओगे बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस, बन जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होती है लिमिटेशन, कि जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए। सेकेंडरी टर्सरी क्या फॉर्म करते हैं, एल्कीन फॉर्म करते हैं, आपको बताएंगे, एक आध क्वेश्चन आएगा इसमें। देखिए नेक्स्ट 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। देखो मैं ये फॉर्म करना है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। दिस इज 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। कैसे फॉर्म करोगे भाई, यहाँ क्या यूज़ करोगे, एल्काइलाइड क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए CH3Cl। बाकी जो टर्सरी हमारा बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, ये बन जाएगा आपका देखो ONA, यहाँ बन गया ये RX प्लस RONA। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन कि एल्काइल हैलाइड यूज शुड बी प्राइमरी, बाकी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन देखो ये बनाना है मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन कैसे बनाओगे भाई, दिस इज मिथॉक्सी इथेन CH3O CH2 और ये। तो देखो यहाँ पर लेस हिंडर्ड हम RX लेकर के चलेंगे, ये क्या बन गया आपका CH3Br ले लो प्लस क्या बन जाएगा ये CH3 CH2O Na, ठीक है। तो दीज आर सम क्वेश्चन रिलेटेड विद विलियमसन सिंथेसिस। हमें अब देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, कौन सा क्वेश्चन है भाई 34 पर आ जाओ। इलस्ट्रेट विद एग्जांपल लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ईथर। बेटे ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पिछली क्लास में कराया भी गया था। एल्काइल हैलाइड यूज शुड बी प्राइमरी बिकॉज secondary and tertiary alkyl halide undergoes elimination. This is due to fact that alkoxide ion is strong base as well as nucleophile which perform elimination over substitution. देखो इसका मतलब क्या कि अगर हमें मान लो इस टाइप का ईथर बनाना है, सपोज दैट हमें अगर ये ईथर बनाना है, कौन सा ईथर बनाना है, देखो फॉर एग्जांपल हमें अगर ये ईथर बनाना है, ये देखिए CH3C CH3 CH3O CH2 और ये हमें मान लो बनाना है क्या 2-इथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन जो कि टर्सरी ईथर है। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, देखो दो ऑप्शन कौन कौन से भाई, हो सकता है कि हम ये रिएजेंट लेकर के चलें। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या CH3C CH3 एल्काइल हैलाइड प्लस CH3 CH2O Na, मान लो हम ये लेके चलें, या पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है हम ये लेकर के चलें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या भाई CH3 CH2Cl प्लस CH3C CH3 CH3O। हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं भाई। देखो इसका मतलब क्या कि हम जो R है, जो R हम लेके चल रहे हैं, हो सकता है कि एक R हमारा ये हो और दूसरा R ये हो। तो अगर इस R के साथ आप X लगाओगे तो हमारा बन जाएगा क्या टर्सरी हेलोल्केन, उसके साथ लगाओगे क्या बन जाएगा प्राइमरी हेलोल्केन। बाकी अगर आप इसको X लेके चलोगे तो इसको ONA लेके चलना पड़ेगा, इसको X लेके चलोगे तो इसको ONA लेके चलना पड़ेगा। अब देखो दूसरी चीज़, फर्स्ट केस में जो एल्काइल हैलाइड है वो टर्सरी है, तो यहाँ पर ईथर ना बन करके क्या बन जाएगा ये CH3C, ये बन जाएगा एल्कीन। यहाँ क्या बन जाएगा एल्कीन। अगर आपको ईथर बनाना है तो आपको ये कम्बिनेशन फॉलो करना है CH3C CH3
CH3O CH2 और ये CH3। तो दिस इज लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस दैट alkyl halide use should be primary because secondary and tertiary alkyl halide undergoes elimination and form alkene। देखो नेक्स्ट इसके बाद how 1 propoxy propane is synthesized from propane 1 all। भाई देखो ऐसा इसमें कुछ करना नहीं है, आप समझिए। एक तो भाई हो गया प्रोपेन 1 ऑल है, CH3 CH2 OH है, ये प्रोपेन 1 ऑल है। हमने क्या डाल दिया इसके ऊपर SOCl2, क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 Cl, एक तो बन गया ये, ठीक है। दूसरा इसी प्रोपेन 1 ऑल पे हम डाल दिया अगर मान लो यहाँ पर क्या NaOH, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका CH3 CH2ONa। अब इसकी मैकेनिज्म कराएंगे। अब देखो इसमें क्या है, अब एक बन गया आपका RX, एक बन गया RONA, तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर क्या CH3 CH2। देखो बच्चों ध्यान दो, RX प्लस ये क्या हो जाएगा आपका CH3 CH2ONa। तो इससे बन जाएगा आपका ईथर 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। देखो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा, इसके अंदर क्या बन जाएगा 1 प्रोपॉक्सी, वी गेट 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन लाइक दे। देखो इस टाइप 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या, ध्यान दो। हम क्या करेंगे भाई, पहले प्रोपेनॉल के अंदर हम कराएंगे प्रोटोनेशन। क्या कराएंगे प्रोटोनेशन, तो उसके बाद बनेगा प्रोटोनेटेड प्रोपेनॉल। क्या बनेगा प्रोटोनेटेड प्रोपेनॉल। अब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल करके बनाएंगे कार्बोकैटायन। उस कार्बोकैटायन के ऊपर हम फिर प्रोपेनॉल को कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तब जाकर के बनेगा हमारा। अब देखो उसकी मैकेनिज्म कैसे लिखनी है हमें, देखिए इनर बोर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ टाइम जगह नहीं है। देखो पहला बनाओगे भाई प्रोपेन, हमें क्या बनाना है प्रोपेनॉल से प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है प्रोटोनेशन। देखिए इस देखो ये कैसे बनाओगे भाई CH3 CH2 OH। देखो आपको ऐसे शो करना है, प्लस यहाँ क्या लिखोगे H प्लस, तो ये बन जाएगा क्या इस टाइप से। देखिए अब बन जाएगा भाई CH3 CH2 OH। दिस इज प्रोटोनेटेड प्रोपेनॉल। इसके बाद हम कराएंगे यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन है ये, ध्यान देना। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे कराएंगे भाई, देखो ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है CH3 CH2OH। देखो ये बन गया, प्लस हमारा प्रोपेनॉल है ये जो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आ रहा है ये, देखो CH3OH। अब देखो ये होगा क्या, देखिए ध्यान दो, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम। ये कलर लेके चलते हैं, कौन सा लिया जाए भाई, ये लिया जाए। देखो ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा, ब्रेक होगा, ये क्या कार्बोकैटायन आएगा, उसी पर ये आकर के क्या होगा यहाँ पर ये ज्वाइंट होगा। क्लियर है। तो इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा भाई, देखो कुछ इस टाइप से बन जाएगा ये CH3 CH2O और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये OH CH2 और देखो इस टाइप से। अब जो फाइनल स्टेप होगा हम करा देंगे उसका क्या डी प्रोटोनेशन। मैं लिख दे रहा हूँ, आप अलग से लिखोगे डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन देखो उसमें क्या होगा भाई, इनके साथ डी प्रोटोनेशन, देखिए ये बॉन्ड हमारा क्या ब्रेक हो जाएगा एंड वी गेट प्रोपॉक्सी प्रोपेन। देखो CH3 CH2O CH2 और ये CH3। देखिए पहले कराया गया प्रोटोनेशन, फिर कराया गया न्यूक्लियोफिलिक अटैक, फिर बाद में थर्ड स्टेप क्या करा दिया गया डी प्रोटोनेशन। ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाई। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाई एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल मेथड। भाई देखो ऐसा है, हम अगर रिएक्शन पे बनाते हैं अल्कोहल से ईथर, तो उसके समय हमने डिस्कस किया कि पहला स्टेप क्या होता है प्रोटोनेशन, उसका फिर क्या बनता है कार्बोकैटायन बनेगा, और उसी स्टेप में क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह की वही अल्कोहल आएगा। और ये दिस सेक्शन प्रोसीड्स बाय SN2 मैकेनिज्म। तो सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल जो होते हैं उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो क्या बनता है, दे चेंजेस टू
उसमें जो कार्ब कैटायन बनेगा वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा बाय फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन थ्रू हाइपर कंजुगेशन, यानी कि उसको फिर बाद में वो ऐड नहीं होगा। देखिए अब जैसे मान लो हमें ये बनाना है, हमें सपोज दैट ये बनाना है भाई CH3 डाई आइसोप्रोपाइल ईथर मान लो हमें बनाना है, डाइसोप्रोपाइल ईथर में बनाना है। एग्जाम्पल देके चलिए, तो हम क्या लेके चलेंगे भाई, पहले CH3 आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। क्या ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा। ये पहले बनेगा इसका क्या, प्रोटोनेशन मालूम कराते हैं, पहले क्या कराते हैं, प्रोटोनेशन। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया ये, इसका कराया गया प्रोटोनेशन, देखो इस टाइप से। तो प्रोटोनेटेड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनेगा ये, प्रोटोनेटेड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल फॉर्म होगा ये, देखो इस टाइप से OH और ये, ठीक है। अब जब दूसरा आइसोप्रोपाइल आएगा, भाई देखो ध्यान दो, इनर बोर्ड पे आते हैं। जब दूसरा देखो ये हमारा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होगा, प्रोटोनेटेड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ये होगा। देखिए प्रोटोनेटेड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ये बन गया आपका, देखो CH3 ठीक है। यहाँ क्या बन गया, OH, दिस इज प्रोटोनेटेड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो जब ये कार्ब कैटायन में चेंज होगा तो देखो कुछ ऐसे बन जाएगा भाई, ये CH3 ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, ये मान हमारा क्या है, दिस इज कार्ब कैटायन CH3 और ये CH3। तो इसके पास जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल किसके फॉर्म में आएगा, CH3 और OH के फॉर्म में। क्या हिंड्रेंस है, ये क्या करेगा, इसको अटैच नहीं होने देगा, क्योंकि देखो इस कार्ब इसके अराउंड क्या है, बल्की ग्रुप प्रेजेंट है। क्या है ये देखो बल्की ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन ये कार्ब कैटायन स्टेबलाइज होगा थ्रू हाइपर कंजुगेशन और क्या फॉर्म होगा, C डबल बॉन्ड, और यहाँ हो जाएगा ये CH डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगा ये CH2, CH डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, ये एल्कीन में, ठीक है। तो ये कहानी है कि एल्कोहल से बनेगा सेकेंडरी या टर्शियल एल्कोहल जो होगा वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, वो बनाएगा कार्ब कैटायन। अगर कार्ब कैटायन सेकेंडरी या टर्शियरी है तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक वहाँ पर इजीली नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस से रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN2 रिएक्शन, दैट्स वाई उसमें बनता है क्या, एल्कीन इन स्पाइट ऑफ ईथर, ठीक है। आगे आओ भाई, देखो यहाँ पर क्या है, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हम कहते हैं यहाँ पर क्या है, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन CH3 CH2O CH2 और ये CH3 किसका रिएक्शन कराया गया यहाँ पर, ये HI के साथ। सेकेंड क्या भाई, मिथॉक्सीबेंजीन मिथॉक्सीबेंजीन पर HI के साथ रिएक्शन, HI के साथ रिएक्शन। और थर्ड पूछा गया है किसके साथ, यहाँ पर बेंजाइल इथाइल ईथर, देखो दिस इज बेंजाइल, ये क्या हो गया, दिस इज बेंजाइल, और ये क्या है, बेंजाइल इथाइल ईथर पर किसके साथ रिएक्शन, ये HI के साथ, ठीक है। देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या होगा अभी, यहाँ पर तो दोनों सिमेट्रिकल हैं, हम कहीं लगा सकते हैं, यहाँ लगा दिया गया I, यहाँ लगा दिया गया H, कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा देखो CH3 CH2I प्लस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर CH2OH। लेकिन देखो यहाँ पर जो है ना फिनॉक्साइड आयन जो होगा इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज बाय, तो इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ I जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, ये H जाएगा, सिंपल। तो यहाँ क्या बनेगा बेटे, यहाँ बनेगा फिनॉल। दूसरी चीज़ समझ लो रटने के लिए, जहाँ फिनॉल बनने का चांस है वहाँ फिनॉल ही बनेगा। देखो उसी तरह से यहाँ पर क्या, ये बेंजाइल है, I यहाँ पर जाएगा, H यहाँ पर जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, ये सारे के सारे क्या हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे गेट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5 और ये OH, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए इसके बाद। अब देखो बेटे
एक्सप्लेन द फैक्ट, भाई कुछ नहीं इसमें मैं कराऊंगा नहीं, सिंपली यहाँ पे इन्होंने क्या सिंपल कहा है कि ये एनिसॉल है, ये एनिसॉल कह रहे हैं कि एनिसॉल देखो यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पर लोन पेयर है, ये क्लियर है, आपको कराया गया है। क्लोरोबेंजीन और फिनाल का प्लस आर इफेक्ट आप ड्रॉ करते हो, तो जब रेजोनेंस में जो लोन पेयर डिलोकलाइज होता है तो नेगेटिव चार्ज अपीयर्स एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन, दैट्स वाई क्लोरोबेंजीन एंड फिनॉल इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। सिमिलरली एनिसॉल इज आल्सो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। ये ड्रा करोगे और कम से कम 5 बार प्रैक्टिस कर लो। रेजोनेंस पेपर में 100% एक क्वेश्चन गारंटी है कि आपको प्लस आर या माइनस आर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, राइट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमीथेन। भाई देखो ऐसा मिथॉक्सीमीथेन ये है CH3OCH3, ये मिथॉक्सीमीथेन है, HI के साथ रिएक्शन है, देखो HI है ये बॉन्ड इसका क्या होगा, ब्रेक होगा, तो उसका जो प्रोटॉन है वो ईथर क्या करेगा, ट्रैप करेगा, बनेगा क्या यहाँ पर प्रोटोनेटेड ईथर। देखो इस टाइप से प्रोटोनेटेड ईथर है ये, दिस इज प्रोटोनेटेड ईथर, ठीक है। अब ये ऐसा कि I माइनस कहीं गया नहीं है, I माइनस उस रिएक्शन के अंदर ही है, तो क्या करेगा भाई, देखो इस टाइप से जो ये हमारा प्रोटोनेटेड ईथर है वो I माइनस के टच में आएगा। यहाँ पर देखो CH3 ये क्या हो गया, H हो गया, ये प्लस है, ये क्या I माइनस है। अब इसमें क्या होगा, लिंकेज होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो बनेगा कि यहाँ पर ये बन जाएगा CH3I प्लस CH3OH सिंपल, ठीक है। अब आइए भाई देखो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर क्या पूछा गया भाई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसॉल। ये भाई एक ऐसा देखो एनिसॉल है कि नहीं, एनिसॉल हमने पता है कि इन FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है भाई, देखो इस टाइप से CH3Cl किसके प्रेजेंस में यूज़ करते हैं यहाँ पर, ये AlCl3 हमें क्या बन जाएगा, ये OCH3 है, ये यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों CH3 प्लस दिस इज OCH3 और ये CH3, 2 मिथाइल एनिसॉल एंड 4 मिथाइल एनिसॉल। देखो नाइट्रेशन ऑफ एनिसॉल OCH3, नाइट्रेशन का मतलब क्या हो गया भाई, कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, OCH3 बन गया ये 2 नाइट्रो एनिसॉल और क्या बनेगा फिर ये 2 नाइट्रो एनिसॉल एंड 4 नाइट्रो एनिसॉल बन जाएगा ये। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसॉल, फिर देखो एनिसॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन इथेनोलिक एसिड मीडियम, ऐसे देखो यहाँ पर क्या लिखोगे Br2H प्लस, वही कहानी आ गया भाई, क्या यहाँ पर बनेगा है OCH3 आर्थो ब्रोमो एनिसॉल प्लस OCH3 पैरा ब्रोमो एनिसॉल, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एनिसॉल, इनर बोर्ड यूज करिए। आ जाइए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एनिसॉल, देखिए दिस इज एनिसॉल OCH3, यहाँ पर एसाइलेशन का मतलब क्या है, हम एसाइलाइड या एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कह सकते हो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा भाई, देखो कंपाउंड जो बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दूसरे पेन से लिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इधर ऐसे देखिए क्या बन जाएगा OCH3 COCH3 आर्थो पर प्लस OCH3 पैरा पर। अब देखो ध्यान दो, इसका बेटे अब आपको नाम लिखना है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, नाम ही नहीं पता होता, एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। देखो ये एसिटोफिनोन है, ये एसिटोफिनोन 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन एंड 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन बन जाएगा। अब 41 आ जाओ भाई, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। सो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन। भाई देखो पहले फर्स्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट में क्या भाई, देखो इस टाइप से है, मतलब ये कि हमें ये अल्कोहल बनाना है, ये अल्कोहल हमें बनाना है। देखो इस टाइप से हमें ये अल्कोहल बनाना है, कौन सा भाई, इसका नाम भी आप लोग साथ साथ लिखते चलो, क्या भाई देखो ये क्या है CH3 और ये OH है। मीन्स
मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। देखो ऐसा है, इसके कितने एल्कीन बन सकते हैं पहले आप ये देख लीजिए। इसमें देखो अगर सपोज दैट, ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, अच्छा ये ठीक है। अगर इस कार्बन का OH इसके H के साथ निकल सकता है, यहाँ निकल सकता है, और इस कार्बन के साथ निकल सकता है, तो इसमें 3 एल्कीन बन सकती है। देखो इस टाइप से, दिस कंपाउंड कैन फॉर्म 3 एल्कीन लाइक दिस। देखो इस टाइप से ये बन गया, ये एक बन जाएगा, ये एक बन जाएगा, ये और एक एल्कीन की पॉसिबिलिटी ये है, डबल बॉन्ड। देखो इन तीनों एल्कीन का अगर हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस तब बन जाएगा ये कंपाउंड, लेकिन जो बेस्ट एप्रोप्रिएट है वो आपका ये होगा। देखो इस टाइप से, यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड का कराते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, देन वी गेट मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये बन जाएगा सिंपल। तो हमें क्या करना है, देखो हमें मान लो कंपाउंड दिया गया भाई, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले निकालें प्रोबेबल एल्कीन कौन कौन से हैं। अब उस एल्कीन से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं क्या, एल्कोहल। देखो अब जैसे मान लो ये हमारा ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 मिथाइल साइक्लोहेप्टेन 1 ऑल। देखो हेप्टेन 4 मिथाइल हेप्टेन 4 ऑल है, हम ये बना। चलो इसी पे देखते हैं। देखिए सेकंड है भाई, हम ये बनाना है, देखो 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर क्या है, इस पर भी है, और देखो हमारा क्या गया 4 मिथाइल। अब इसके प्रोबेबल एल्कीन कौन कौन से, देखिए अगर मान लो इस कार्बन का OH है, इसके साथ निकल सकता है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो कैसे 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड यहाँ लग सकता है, ऐसे एक एल्कीन ये बन सकता है, ठीक है। तो कोई दूसरा एल्कीन कैसे बन सकता है भाई, 2 3 4 5 6 7, ये है, एक यहाँ बन सकता है, और फिर उसके बाद तीसरा एल्कीन भी पॉसिबिलिटी है, 2 3 4 5 6 7, देखो इस टाइप से तीसरा एल्कीन ये है। ऑल 3 एल्कीन ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म दिस एल्कोहल, लेकिन जो सबसे बेस्ट है आप इन दोनों इसको ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पर क्या 2 3 4 5 6 7, 4 पर आ जाओ, यहाँ जाइए। अगर हम इस कंपाउंड का करा दें हाइड्रोलिसिस, क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस HOH और ये H+, देन वी गेट डिजायर्ड एल्कोहल। अब आइए भाई 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 ऑल का देखते हैं हम, इनर बोर्ड यूज करते हैं, पेंटेन 2 ऑल। पेंटेन 2 ऑल देखो क्या भाई, पेंटेन 2 ऑल ये है, दिस इज 2 3 4 5, पेंटेन 2 ऑल ये है भाई। हमें पेंटेन 2 ऑल बनाना है, क्या बनाना है, पेंटेन 2 ऑल बनाना है। 2 3 4 5 हमें बनाना पेंटेन 2 ऑल। तो किस एल्कीन के हाइड्रोलिसिस से हमें बनेगा, देखो तो सबसे पहले एल्कीन कौन कौन से पॉसिबल है यहाँ, हो सकता है कि इस कार्बन का OH, इस कार्बन का OH इसके H के साथ निकल जाए, या इसके साथ निकल जाए, 2 बनेंगे। तो 2 3 4 5 हो सकता है, एक के लिए ये बन जाए, 2 3 4 5 एक के लिए आपके बन सकता है, दोनों एल्कीन देंगे, लेकिन सबसे बेस्ट आप लेके चलोगे 2 3 4 5 आप ये लेके चलो, क्योंकि डबल बॉन्डेड के साथ एल्काइल रेडिकल है, HOH और ये H+ से बन जाएगा सिंपल ये, ठीक है। देखो एक और है आपका ये कंपाउंड है कि ये जो एल्कोहल है ये किस एल्कीन के एसिड हाइड्रोलिसिस से बन सकता है, किस एल्कीन के एसिड हाइड्रोलिसिस से बन सकता है, ठीक है। देखो ये एल्कोहल हमारा ये है, देखो ये है। अब इसके प्रोबेबल एल्कीन कौन कौन से पहले आप डिसाइड कर लो भाई। देखिए कौन कौन से हैं ये, हो सकता है कि एक एल्कीन ये बन जाए, हो सकता है देखिए ये इसके साथ बन जाए, एक एल्कीन, मतलब इसका यहाँ का OH और यहाँ के H के साथ निकल जाए, एक एल्कीन ये बन सकता है, देखो इस टाइप से, यहाँ से हो सकता है कि यहाँ का OH इसके H के साथ निकल जाए। और एक पॉसिबिलिटी और है, देखो ये कि ये है, हो सकता है कि यहाँ का जो OH है वो यहाँ के H के साथ निकल जाए। तो इन तीनों में सबसे बेस्ट ये है, सबसे बेस्ट कौन सा भी ये है, क्यों, इसमें 1 2 और 3 एल्काइल रेडिकल हैं। तो हम लेके चलेंगे क्या, हमें अगर ये एल्कोहल बनाना है तो वी हैव टू कन्वर्ट, वी हैव टू रिएक्ट दिस एल्कीन विद हाइड्रोलिसिस HOH और H+।
हम इस टाइप का बन जाएगा क्या, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए नेक्स्ट। अब इसके बाद आइए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म करनी है इसके अंदर। हमें देखो करना क्या है, ठीक है, देखिए पहले समझ लो। हमें इसमें करना है, देखिए 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 को हमें कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन में। HBr की रिएक्शन के साथ हमें करना है, इसको इसमें चेंज करना। ठीक है, हमें करना है इसमें, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आइए भाई, तो सबसे पहले लिखते हैं मैकेनिज्म। देखो इसके मैकेनिज्म के लिए हम इनर बॉडी यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, हमें इसमें 2-3 स्टेप यूज़ करना पड़ेगा। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 देखो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ये है प्रोटोनेशन। पहले चलो पहले रिएक्शन देख लो क्या है, ये रिएक्शन है, देखो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 हमें रिएक्शन किससे कराना है यहाँ पर, HBr, और लाना क्या है, देखो इस टाइप से लाना है, ये CH3C Br CH3 CH2 और देखो मैकेनिज्म में हमें HBr के साथ रिएक्शन आना है और जिस कार्बन पर CH3 में वहीं पे Br लेके आना है। ठीक है, तो सबसे जो पहला स्टेप हम करते हैं प्रोटोनेशन। भाई आपको CBSE के पेपर में सारा लिखना पड़ेगा, आप चाहो कि बिना लिखे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, CH3CH CH3 CHOH और क्या ये CH3। जब कराओगे प्रोटोनेशन, देखिए उस टाइप से यहाँ पर ये ज्वाइंट होगा, तो हमें मिल जाएगा क्या, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये देखो यहाँ पर क्या CH3 और ये क्या हो गया, ये CH, यहाँ क्या बन गया OH2 प्लस और क्या ये CH3। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, हमें उसके अंदर क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। तो यहाँ पर क्या है भाई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटायन। देखिए इस टाइप से यहाँ पर ये CH3CH OH2 प्लस और ये CH3, इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा। देखो इस टाइप से इस बॉन्ड का क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, CH3CH CH3 और फिर ये देखो यहाँ बन जाएगा कार्ब कैटायन और ये CH3 प्लस H2O। देखो इस टाइप से बन गया ये। अब नेक्स्ट है हमारा, हम कहते हैं इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। देखिए ऐसा क्या होता है, हमें क्यों जरूरत पड़ी हाइड्राइड शिफ्ट कराने की। देखिए जो ये कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ है ये सेकेंडरी है, हम अगर एक इधर शिफ्ट करा देते हैं टर्सरी बन जाएगा। हमें पता है कि टर्सरी कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। तो देखो शिफ्टिंग 2 बार करा सकते हैं, 2 बार या मैक्सिमम हद से 3 बार से ज़्यादा नहीं कराते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या भाई, ये कंपाउंड है, ये CH3C, ये देखो ये H है, ये क्या है CH3 है, ये क्या है CH प्लस है, फिर क्या यहाँ पर ये CH3 है। तो हम हाइड्राइड शिफ्ट कैसे कराएंगे भाई, देखिए हम हाइड्राइड शिफ्ट ऐसे कराएंगे, इसका एक H आपका इधर शिफ्ट होगा, तो जैसे उधर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, एकदम काफ़ी स्टेबल टर्सरी कार्ब कैटायन। देखो इस टाइप से बन जाएगा ये टर्सरी कार्ब कैटायन। अगले स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक, जिसमें क्या होगा भाई, ये टर्सरी कार्ब कैटायन है CH3C, फिर यहाँ पर CH2 और CH3। क्लियर है। देखो फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पर जाके यहाँ ज्वाइंट होगा, क्या बन जाएगा ये CH3C Br CH3 CH2 और क्या बन गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो एक बार हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। देखिए इसमें हमने किया नहीं है, इनर बोर्ड पर ही किया। आ जाइए देखिए यहाँ पर कौन सा भी। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर
हमें ये बनाना है। जिस कार्बन पर CH3 हमें उसी पर क्या लेके आना है, Br लेके आना। हमारा देखो मेन ये है। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, देखो ध्यान देना। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन। इसमें क्या होता है, 3-मिथाइल ब्यूटेन 12 बनेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। दूसरे केस में देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये इस OH बॉन्ड का क्या होगा, डिसोसिएटिव बॉन्ड यहाँ बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। दिस सेकेंडरी कार्बोकेटायन अंडरगोज हाइड्राइड शिफ्ट टू चेंज इनटू टर्सरी कार्बोकेटायन, बन जाएगा टर्सरी कार्बोकेटायन। और लास्ट में दिस टर्सरी कार्बोकेटायन चेंजेस टू, लास्ट में क्या होगा, दिस टर्सरी कार्बोकेटायन चेंजेस टू DI प्रोडक्ट बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, तो देखो बच्चों ऐसा है, ये एल्कोहल फिनाइल के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए। और एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर हम इंटेक्स और एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो आप लोग। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।